Okay, hello repeaters. Today we are going to discuss the doubts of test number 8. ठीक है ना, as per your demand. Test number 8. Doubt numbers. डाउट कौन कौन सा है? डाउट है 30, 33, 35, 39, 30, 33, 35, 39, 42, 5, 40, 30, 33, 30, 30, 33, 35, 39, 42, 5 and 40, 5 and 40, यही नंबर्स ऑफ डाउट है. ठीक है ना, ठीक है. सो 30 नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस आई एम गोइंग टू डिस्कस. क्वेश्चन नंबर 30 फर्स्ट. The answer is also important to match the answer. Okay. C, B, 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 A, B, C. C, A, B, B, C, B, 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 A, B, B, C, B, 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 A, B, C. ये आंसर गिवेंस इन योर पैकेज. ओके, डाउट्स. सो 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 30 नंबर है कि फ्रॉम द फ्लोइंग VT डायग्राम इस तरह से है. इस तरह से है. ठीक है ना. यहाँ का टेम्परेचर है T1, यहाँ का टेम्परेचर है T2, यहाँ का प्रेशर है P1, यहाँ का प्रेशर है P2. तो आपसे 4 ऑप्शन दिया हुआ है कि P1 और P2 में क्या रिलेशन होगा. तो ठीक है ना, देख लीजिए. यहाँ पर एक बात देखिए, dV/dt मतलब क्या है? कांस्टेंट है एक तरह से. स्लोप कांस्टेंट मतलब V/T बराबर कांस्टेंट. तो देयरफॉर V/T बराबर कांस्टेंट. तो चूंकि PV बराबर nRT, सो V/T बराबर nR/P, सो बराबर कांस्टेंट. मतलब P कांस्टेंट, मतलब P1 बराबर P2. दिस विल बी द आंसर. सो आंसर विल बी A. A will be the answer. So this answer will be change answer. Change answer A. आपको आंसर इसका चेंज करना पड़ेगा A. ठीक है ना, क्लियर है ना. मिटा दे इसको. नाउ 33 देखिए इधर. 33 is 33. यस 33 कह रहा है कि फॉर एन आइडियल गैस PT12 बराबर कांस्टेंट, देन वॉल्यूम एक्सपेंशन कोफिशिएंट इज इक्वल टू, मतलब PT11 बराबर कांस्टेंट के. तो आपसे पूछ रहा है कि गामा इक्वल टू व्हाट. ठीक है ना, गामा इक्वल टू व्हाट. तो ठीक है, एक काम करिए, यहाँ पर यूज करिए PV इक्वल टू nRT. ठीक है ना, और यहाँ पर PV इक्वल टू nRT में और P को हटाइए. यहाँ से P को
हटाइए, पी वी इक्वल टू एन आर टी में से पी को हटाइए, चूंकि पी वी इक्वल टू एन आर टी, ठीक है ना। तो यहां से पी को हटाया जाए, सो पी बराबर एन आर टी बाई भी आ गया यहां से। सो पुट इन वन, एक में पुट करिए तो कितना आ गया, एन आर टी बाई भी इंटू T11 बराबर सम कांस्टेंट के। क्लियर है ना। तो कितना हो गया यहां से, एन आर टी 12 बाई भी बराबर सम कांस्टेंट, ठीक है ना। सो यहाँ पर आप चाहें तो लिख सकते हैं कि एन आर टी 12 बराबर के भी, ठीक है। तो यहाँ से हो गया आपका 12t dt बाई dt, ऑप्शन किस फॉर्म में जाएगा, यहाँ से भी, चूंकि यहाँ से देखिए ऑप्शन किस फॉर्म में जाएगा उस फॉर्म में हमको काम करना पड़ेगा, ठीक है। सो यहाँ से आप चाहें तो ये सारा कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। तो एक तरह से भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी के पावर 12 आ जाएगा, ठीक है ना। भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी के पावर 12 आ जाएगा। तो यहाँ से डेल भी बाई भी यदि लिखना हो आपका, तो यू कैन राइट हियर 12 डेल टी बाई टी, सही है ना। डेल भी बाई भी यदि लिखे तो 12 डेल टी बाई टी आ गया। सो डेल भी बाई भी डेल टी, डेल भी बाई भी डेल टी बराबर 12 बाई टी, ठीक है ना। 12 बाई टी। ऑप्शन क्या क्या है, ऑप्शन क्या क्या है इसका, ट्वेल्व बाई टी है, तो ऑप्शन सी विल बी द आंसर आउट, सही है ना। सो 33 का सी, ठीक है ना। इसका केवल चेंज हुआ है, इसका चेंज हुआ है और ये सही है। क्लियर है ना, ठीक है। और इसी को तो आप लोग गामा कहते हैं ना, ठीक है। पैंतीस, क्या है, पैंतीस है कि when water is heated from 0 to 4 degree Celsius and Cp and Cv are at specific heat at constant pressure and constant volume respectively, then which option is correct? यही क्वेश्चन कह रहा है। तो क्वेश्चन कह रहा है तो सीधा सा बात है कि यदि 4 डिग्री 4 के लिए यदि ग्राफ आप देखिए, यदि 4 डिग्री के लिए आप ग्राफ देखिए
तो यहाँ पर वॉल्यूम और टेम्परेचर का ग्राफ देखें तो ये ऐसे होता है, मतलब वॉल्यूम मैक्सिमम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर, V मैक्स होता है, सही है ना। तो यहाँ तो चूंकि V इंक्रीज हो रहा है, तो चूंकि फॉर वेरिएशन, फॉर टेम्परेचर वेरिएशन बिफोर 4 डिग्री सेल्सियस V डिक्रीजेज, V डिक्रीज करेगा। ये V डिक्रीज करेगा, ठीक है ना। इसके इधर आइएगा, एक्चुअली ये ग्राफ जो होगा ना वो P का हो जाएगा, P का, PT ग्राफ ले लीजिए, PT ग्राफ। तो P इंक्रीज हो रहा है फॉर टेम्परेचर बिफोर 4 डिग्री सेल्सियस, P इंक्रीजेज, P इंक्रीज करेगा, देयरफॉर V डिक्रीज करेगा। और V जब डिक्रीज करेगा, ये V डिक्रीज करेगा, तो वर्क डन जो होगा वो नेगेटिव होगा, ठीक है ना। तो वर्क डन नेगेटिव होगा, मतलब Cp माइनस CV इक्वल टू R होता है, R/J होता है। तो ये आप जानते हैं, ये वर्क डन से रिलेटेड टर्म है, दिस टर्म इज रिलेटेड टू वर्क डन, दिस विल बी नेगेटिव। सो Cp माइनस CV is less than 0, so Cp is less than Cv, यहाँ से आ जाएगा। तो Cp is less than Cv नाम का कोई ऑप्शन है, देखते हैं 35, Cp is less than Cv, ये ऑप्शन बी है, 35 का बी होगा, सही है। ये PTR कहलाता है, यही टेम्परेचर है PTR, ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर ऑफ 4 डिग्री सेल्सियस पर। कह रहा है कि इन द प्रीवियस क्वेश्चन इफ द स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस इज n टाइम्स द स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्रीजिंग ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। मतलब एक तरह से पिछले वाले क्वेश्चन में द इंटरनल एनर्जी वेरी कर रहा है, इससे कोई लेना देना नहीं है। आप क्वेश्चन देखिए 39 में कि लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, latent heat of vaporization is eta times the specific latent heat of freezing, मतलब latent heat of freezing ये है, ठीक है ना। तो मान लिया जाए कि द लेट टोटल मास m है, ठीक है, टोटल मास m है, और उसमें आपको ये निकालना है कि द फ्रैक्शन ऑफ वाटर दैट अल्टीमेटली फ्रीज। तो मान लिया फ्रीज है, लेट x मास फ्रीज, x मास फ्रीज हो गया, तो जो भी हीट लॉस्ट बराबर हीट गेन हो जाएगा, हीट लॉस्ट बराबर हीट गेन। तो हीट लॉस जो होगा वो हीट वेपोराइजेशन से मिलेगा। हीट लॉस तो ये करेगा, फ्रीजिंग वाला करेगा, तो x इंटू LF बराबर m माइनस एक्स इंटू LV, सही है ना, क्लियर है। सो यहाँ से x का वैल्यू निकालना है, तो देखिए तो x LF बराबर m LV माइनस एक्स LV, ठीक है ना। सो x इक्वल टू
x इक्वल टू एम एल वी बाई एल एफ प्लस एल वी, ठीक है। और यहाँ पर तो आप जानते ही हैं कि एल वी जो है वो ईटा एल एफ है, ईटा एल एफ, एल वी जो है वो ईटा एल एफ है। तो एम ईटा एल एफ, ठीक है, बाई एल एफ प्लस ईटा एल एफ, सही है ना। तो यहाँ से आपका एल एफ कैंसिल आउट हो जाएगा। सो एम, ये देखिए एल एफ कैंसिल आउट हो जाएगा। सो एम ईटा बाई 1 प्लस ईटा, दिस इज द वैल्यू फॉर एक्स। तो फ्रैक्शन ऑफ फ्रीजिंग वगैरह, सो फ्रैक्शन फॉर फ्रीज मास बराबर ईटा बाई 1 प्लस ईटा होगा। ये आंसर होना चाहिए आपका। अब देखिए इसका आंसर क्या दिया है, 39 ईटा बाई ईटा प्लस 1। तो इसका आंसर बी होगा, बी द करेक्ट आंसर, सही है, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो ये आपका 39 हो गया। फोर्टी 42 में कह रहा है बच्चों कि द फिगर शोज 2 पाथ्स ऑफ द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ गैस फ्रॉम ए टू बी। द रेशियो ऑफ मोलर हीट कैपेसिटी इन पाथ 1 एंड पाथ 2 इज, ठीक है। सो इंटरनल एनर्जी तो सेम होगा फॉर बोथ पाथ। 42, ये ग्राफ तो इस तरह से है ना बच्चों, इस तरह से है, पी भी, मतलब कि ये एक तरह से साइक्लिक प्रोसेस है ना, ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये भी। तो ये ग्राफ देखने से पता तो चलता ही है ना कि डेल यू दोनों में सेम होगा। डेल यू फॉर बोथ पाथ विल बी इक्वल, ठीक है ना, विल बी इक्वल। तो बच्चों जहाँ तक मोलर हीट कैपेसिटी आप जानते हैं कि मोलर हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू क्यू बाई एन डेल्टा टी होता है, ठीक है ना, डेल्टा क्यू बाई एन, तो एन डेल्टा टी होता है। एंड फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डायनेमिक्स क्या होगा बच्चों, चूंकि ये तो डेल क्यू बराबर होता है डेल यू प्लस डेल डब्लू। तो बच्चा लोग ये वाला, ये तो सेम है, सेम दोनों के लिए है। तो एक तरह से डेल क्यू जो है वो प्रोपोर्शनल होगा डेल डब्लू का, ठीक है। डेल क्यू जो है वो प्रोपोर्शनल होगा डेल डब्लू का, और डेल क्यू जब प्रोपोर्शनल होगा डेल डब्लू, तो डेल डब्लू किसका ज़्यादा है, डेल डब्लू ज़्यादा है किसका, डेल डब्लू ज़्यादा है 2 का। सो डेल डब्लू 2 इज ग्रेटर देन डेल डब्लू 1, ठीक है। इसलिए आप कह सकते हैं कि ये C इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू डेल क्यू। तो आप कह सकते हैं कि डेल Q2 इज ग्रेटर देन डेल Q1। तो इसका मतलब यह है कि C2 इज ग्रेटर देन C1, मतलब C1 बाई C2 इज लेस देन 1। देखिए ऑप्शन ऑफ लेस देन 1 बी होगा, इसका भी सही है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है ना बच्चों, क्लियर है, ओके।
ये 5 नंबर का डाउट आया है। ये दो आर्म्स है L1 और L2 T1 एंड T2 पर है। मतलब ये इस तरह से है, ठीक है ना। ये L2 है और ये T1, T2 not T1, T2 not T1, T2 एंड हियर ये L1 है एट T1, ठीक है ना। तो बच्चों ऐसा मान लो कि मान लिया कि जब टेम्परेचर दोनों का इक्वल था, मतलब टेम्परेचर जब व्हेन टेम्परेचर नो इंक्रीज, व्हेन टेम्परेचर आर सेम at both arm, the length will be L and L, ठीक है ना, दोनों तरफ। अब टेम्परेचर T2 हो गया और ये टेम्परेचर T2 हो गया, तो इसके लिए इक्वेशन आप लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। लीनियर एक्सपेंशन क्या कहता है बच्चों? लीनियर एक्सपेंशन कहता है कि द फाइनल लेंथ L इक्वल टू द फाइनल लेंथ चेंज इन लेंथ बराबर अल्फा डेल्टा टी, ठीक है ना, यही ना होगा। डेल्टा एल इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी, यही तो हो जाएगा। डेल्टा एल इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी, ठीक है, सही है। तो L1 बाई 1 प्लस गामा T1 हो जाएगा। L बराबर T1 ये हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। L बराबर L1 प्लस 1 प्लस गामा T1 हो जाएगा इसका, एंड देखिए ना, L1 इज द फाइनल लेंथ, L1 इज द फाइनल लेंथ हियर एंड दिस इज द इनिशियल लेंथ। L1 इज फाइनल लेंथ एंड L इज इनिशियल लेंथ, ठीक है। तो यू कैन राइट हियर ना कि फाइनल लेंथ बाई इनिशियल लेंथ तो हो तो गया, सो L इंटू इनिशियल लेंथ 1 प्लस गामा डेल्टा T1 एंड इज L1 फाइनल लेंथ, ठीक है। सो सिमिलरली अगेन L बराबर L2 बाई 1 प्लस गामा T2। तो यहां से आप L को इक्वेट कर दीजिए, इक्वेट L। तो इक्वेट करिएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों? L1 बाई 1 प्लस गामा T1, 1 प्लस गामा T1 बराबर L2 बाई 1 प्लस गामा T2, ठीक है ना। तो आपको क्या निकालना है इसमें? इस क्वेश्चन में निकालना क्या है आपको? गामा निकालना है, नहीं, फिफ्थ में आपको गामा ही निकालना है। तो निकल गया गामा, और क्या, द कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन निकल गया यहाँ से गामा। तो आप करिए यहाँ से L1 क्या हो गया? L1 प्लस गामा T2 L1, ठीक है ना, बराबर L2 प्लस गामा T1 L2। सो गामा बराबर L2 माइनस L1 बाई T2 L1 माइनस T1 L2, ठीक है ना। अब देखिए तो ऑप्शन कौन सा सही है? L1 माइनस L2, मान लिया L1 माइनस L2 इसको कर लेते हैं, L1 माइनस L2 इसको कर लेते हैं, तो ये T1 T2 माइनस T2 T1, T1 T2
T1 L2 हो जाएगा, T1 L2, T1 L2, ठीक है, ये वाला हो जाएगा ए ऑप्शन। ए ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। नाउ 40 देख लीजिए एक बार, सही है ना। फोर्टी कह रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, मतलब दो भी सही हो सकता है। तो फॉर ए गैस हैज टू स्पेसिफिक हीट ओनली, नहीं बताए हैं, ए गलत है, ए रॉन्ग है, क्योंकि इनफाइनाइट, ए गैस हैज इनफाइनाइट प्रोसेस फॉर इट्स स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो इनफाइनाइट नंबर होगा, तो ये गलत है, तो ए इज रॉन्ग, ए इज रॉन्ग। दूसरा कह रहा है कि ये मटेरियल विल हैव ओनली वन स्पेसिफिक हीट इफ एंड ओनली इफ इट्स कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन इज इक्वल टू 0। हाँ सही बात है, क्योंकि यदि कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन 0 है, मान लिया जाए कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन चाहे वो अल्फा हो या बीटा हो या गामा हो, कुछ भी हो, यदि ये 0 है तो सारे के सारे हीट आपके कहां जा रहे हैं, मतलब वॉल्यूम एक्सपेंड तो होगा नहीं, प्रेशर एक्सपेंड होगा नहीं, क्योंकि वॉल्यूम एक्सपेंड होगा तो प्रेशर एक्सपेंड होगा, तो ओनली टेम्परेचर विल बी इंक्रीज, ओनली टेम्परेचर विल इंक्रीज ड्यू टू चेंज ऑफ हीट, चेंज ऑफ हीट मतलब केवल टेम्परेचर बढ़ेगा और कुछ नहीं होगा, मतलब एक तरह से ये सॉलिड बन जाएगा, क्या हो जाएगा, सॉलिड, सॉलिड नहीं, सॉलिड के तरह बिहेव करने लगेगा, मतलब ये टेम्परेचर, मतलब नो चेंज वॉल्यूम, नो डेल्टा V बराबर 0, सो डेल्टा P बराबर 0, ये सब 0 हो जाएगा फॉर गिवन हीट, तो ओनली, तो एक ही स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगा, तो इसका हो जाएगा बी इज करेक्ट, बी इज करेक्ट। नाउ द सी इज कि ए गैस है इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्पेसिफिक हीट, ये भी करेक्ट है, एंड डी है नॉन ऑफ दी, तो बी एंड सी करेक्ट हो गया, सो बी एंड सी करेक्ट, सही है। सो ओके, थैंक यू, नाउ डिस्कशन इज ओवर।